जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं बोर्ड का जो पाठ है भूगोल का तीसरा जल संसाधन जिसे हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आज इस लेसन के जो हम बारे में जो जानकारी करेंगे, पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हुए हम लेसन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जल हमारे लिए क्या एक संसाधन है। क्या बच्चों? संसाधन है। तो जल हमारे लिए संसाधन क्यों है, पहले तो ये चीज अपने को जाननी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें संसाधन किसे कहते हैं, पहली बात तो भाई प्रकृति में कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसका मानव उपयोग क्या करता हो, क्या कहलाती है? संसाधन। तो जल हमारे लिए क्या है? तो भाई एक वस्तु या पदार्थ के अकॉर्डिंग है और जिसका हम क्या करते हैं बच्चों? उपयोग करते हैं, और ये हमारी आवश्यकता को भी पूरा क्या कर देती? पूरा कर देती है। इसी कारण से जल हमारे लिए क्या बच्चों? एक संसाधन है। क्या बच्चों? संसाधन है। आज हम ये चीज जान लेंगे कि धरातल पर जल का वितरण। भाई धरातल पर जल का वितरण, धरातल पर जल का वितरण, तो वो कैसा है बच्चों? असमान। कैसा है बच्चों? असमान। अगर हम बात करें पृथ्वी का 3/4 हिस्सा, कितना बच्चों? 3/4 जो भाग है वो बच्चों किससे गिरा हुआ है? जल से। और केवल 1/4 जो भाग है वो ही क्या है बच्चों? भूमि या रहने योग्य है। बच्चों इसी तरह से हम आज इस चीज को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि ज्यादातर जो जल है हमें लवणीय है। कैसे लवणीय रूप में प्राप्त होता है? लवण यानी खारा। तो ज्यादातर जो जल है वो कैसा है बच्चों? लवणीय पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? लवणीय यानी खारा, सॉल्टेड, नमक। और जो जिस जल का हम उपयोग करते हैं वो होता है अलवणीय। किस प्रकार का बच्चों? अलवणीय प्रकार का होता है। तो ये कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं धरातल का 3/4 भाग है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो अलवणीय जल का अनुपात क्या है? बहुत ही कम है। अगर हम अलवणीय जल का स्रोत की बात करते हैं कि हमें प्राप्त कहां से होता है जल, तो एक तो सतही जल। सतही जल यानी पृथ्वी की सतह पर। कहां पर बच्चों? पृथ्वी की सतह पर। जो हमें किस रूप में प्राप्त होता है? भाई इस पृथ्वी की सतह के ऊपर बात करें तो नदी है, नहर है, झीलें हैं, तालाब है, वर्षा जल है। तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा बच्चों? सतही जल। कौन सा होगा? तो जल के स्रोत हमने पहला क्या देखा? सतही जल। जहां पर क्या है भाई? जो नदी है, नहर है, तालाब है, झील है, वर्षा का बारिश बारिश का पानी है, ये चीजें। दूसरा है भौमजल। भौमजल क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त होने वाला जल, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाला जल, उससे हम क्या कहते हैं? भौमजल। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो अलवणीय जल है जिसका मानव उपयोग करता है वो हमारे पास क्या? बहुत कम मात्रा में। पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा, 3 हिस्सा किससे ढका हुआ है बच्चों? जल से ढका हुआ है। अगर इसका प्रतिशत पूछ ले तो आपको 71% बच्चों क्या रखना है? इसका याद रखना कि 71% तो क्या है बच्चों? जल है, और जबकि 29% क्या है बच्चों? भूमि है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परंतु जल का जो पुनर्भरण है, जो पुनः प्राप्त है, वो जल चक्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? जल चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? जल चक्र के द्वारा होता है। और माना जा रहा है कि 2025 तक विश्व के अंदर लगभग 20 करोड़ जो आबादी है, जो जो 20 करोड़ जो लोग हैं वो जल की कमी को क्या महसूस करेंगे। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हम इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि जल दुर्लभता क्या होती है। जल दुर्लभता क्या होती है? तो बच्चों जल दुर्लभता क्या है? तो स्वच्छ जल की मात्रा में कमी। जल दुर्लभता क्या होती है बच्चों? स्वच्छ जल की मात्रा में कमी होना। भाई स्वच्छ जल की मात्रा में कमी होना क्या कहलाता है? जल दुर्लभता। दुर्लभता शब्द हम बहुत, जो चीज हमारे पास बहुत कम मात्रा में होती है उस शब्द के लिए हम, उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं बच्चों? दुर्लभता। तो यही इसने कहा है कि जल दुर्लभता क्या होता है? तो स्वच्छ जल की मात्रा में कमी होना ही क्या कहलाता है? जल दुर्लभता कहलाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें जल का संरक्षण करना चाहिए एवं उसका प्रबंधन, उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बच्चों? उचित प्रबंधन की आवश्यकता।
तो जल एक किस प्रकार का साधन है बच्चों? तो ध्यान रखना, नवीकरणीय योग्य है। कैसा? नवीकरणीय है। तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी जल का हम पुनः भरण करते हैं। जैसे सतही जल है, कौन सा जल है बच्चों? सतह के ऊपर जो जल है वो कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा, वापस किसके? बारिश के माध्यम से या वर्षा के रूप में क्या है, वापस जो बर्फ के रूप में क्या नीचे आता है। तो इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है, तो इसी कारण इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगर जब भी हम कभी जल की कमी के बारे में सोचते हैं तो बच्चों हमारे मन में जो राजस्थान जैसे जो सूखे इलाके हैं, तो इनके बारे में हमारे मस्तिष्क के सामने क्या है? पटल चित्र छपकर आ जाता है, जहां माना जाता है कि पनिहारिणी यानी जो पानी लेने वाली जो औरतें होती है वो क्या करती है? दूर दराज इलाकों से पानी लाने का काम करती है। तो आज हम ये जानेंगे जल दुर्लभता के कारण। क्या जानेंगे बच्चों? जल दुर्लभता के कारण। पहला कारण है तो इसका अत्यधिक प्रयोग है। तो भाई जल का हम अधिक से अधिक अति प्रयोग, बहुत अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, इस कारण हमारे सामने क्या आ रहा है बच्चों? जल दुर्लभता जैसा वो आ रहा है। दूसरा कारण है जल का अति शोषण। जल का अति शोषण। तीसरा जो अगर बात करें, जल का असमान वितरण। चौथा, बढ़ती जनसंख्या। पांचवा अगर हम बात करें, वर्षा जल को एकत्र न करना। छठा, कृषि कार्यों व उद्योगों में जल का अति उपयोग। तो देखिए बच्चों, आज हम इसके अंदर ये चीज जानेंगे कि जल दुर्लभता के कारण। क्या जानेंगे बच्चों? जल दुर्लभता के कारण। तो भाई पहला कारण क्या है कि जल का हम क्या कर रहे हैं बच्चों? बहुत अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। जल का हम पुनर्उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो जल का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण क्या है? जल की कमी आई है या जल दुर्लभता का हमें क्या है? संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण है बच्चों अत्यधिक, तो जल का अति शोषण। भाई जल का हम अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, वही बात आ गई लगभग। और जल का असमान वितरण, हमारे धरातल पर है, कहीं जल है तो कहीं नहीं है। इसका जो बंटवारा है, जो फैलाव है, जो जल का वितरण कैसा है बच्चों? असमान है। कैसा है बच्चों? असमान है, इस कारण जल की कमी देखने को मिलती है। बढ़ती जनसंख्या, भाई अपने देश के अंदर या विश्व के अंदर किसी भागों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और जिससे जल संसाधनों के ऊपर क्या दबाव पड़ रहा है? जल संसाधनों की कमी हो रही है। वर्षा जल को लोग इकट्ठा नहीं करते हैं, उसको एकत्र नहीं करते, इस कारण भी ये सामना करना पड़ रहा है। कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए अत्यधिक उपयोग, उद्योगों में उपयोग हो रहा है। इसके अलावा अगर और फैक्ट की अगर बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग उद्योगों के अंदर, और इसके अलावा अगर बात करें तो नौका चालन, बिजली वगैरह, विद्युत बनाने में, तो इसमें भी जल का क्या होता है? उपयोग होता है। और जल का अति उपयोग के कारण ही बच्चों क्या हो रहा है? जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। तो यही तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि जल दुर्लभता क्या है वह इसके कारण बताइए। कारण व उपाय। कारण व उपाय बताइए। क्या बताइए बच्चों? उपाय। तो अब इसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों इसके उपाय की, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? भाई जल के अति उपयोग थोड़ा कम, जल का थोड़ा कम उपयोग करना। जल का सीमित मात्रा में उपयोग
करना। सेकंड, जल संसाधनों का पुनः उपयोग करना। थर्ड बच्चों क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई अपनाकर। तो इस प्रकार से हम जल का क्या कर सकते हैं, स्टोरेज। तो वर्षा जल संग्रहण एक और लिख सकते हैं, वर्षा तो देखिए बच्चों, तो जल दुर्लभता के कारण तो हमने देखे थे। अब हम बात करते हैं तो इसके उपाय, भाई इसको कैसे दूर किया जा सकता। तो भाई ये कह रहा है पहला पॉइंट कि जल का सीमित मात्रा में उपयोग करें, जल संसाधनों का पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, भाई पुनः एक बार उपयोग में करें। तो कृषि क्षेत्रों में जो जल हम जो सीधा अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है उसकी जगह हम फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को क्या अपनाकर कम किया जा सकता है। अगर वर्षा जल को भी अगर हम संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, संग्रहण करते हैं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, जल संसाधनों की जो दुर्लभता है, जो ज्यादा से ज्यादा नष्ट हो रहे हैं, उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, कम कर सकते हैं। अगर आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर 22% विद्युत, कितने प्रतिशत, 22% विद्युत किससे बनती है बच्चों, जल से। किससे बनती है बच्चों, जल से बनती है। इसके अलावा शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे अलवणीय जल, कौन सा, अलवणीय अलवणीय जल की मात्रा में क्या आ रही है बच्चों, कमी आ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है शहरों में, जिस कारण जो अलवणीय जल है, जो भाई पीने योग्य पानी है, उसकी मात्रा में क्या आ रही है बच्चों, कमी आ रही है। और इस कारण शहरों का जो जल है वो धीरे धीरे क्या है भाई, खराब होने जा रहा है, प्रदूषित हो रहा है। जो देश की नदियां वो भी क्या है, प्रदूषित है। तो जल दुर्लभता, भाई खराब या गुणवत्ता वाला जो पानी होना या फिर स्वच्छ जल के मात्रा में कमी होना जल दुर्लभता कहलाता है। और इसके अलावा हमने ये चीज देखी है। अब हम इसके अंदर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अब हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, जिसको हम JJM के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी जो घोषणा है वो किसने की, भारत सरकार ने। किसने की, भारत सरकार ने की। और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, किस क्षेत्र में बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने सुधारने व जीवन यापन को आसान बनाने के लिए
के लिए ये लागू होती है। और इसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य को, किसमें, परिवार में प्रत्येक सदस्य को 55 लीटर जल उपलब्ध कराना, ये इसका बच्चों क्या है, टारगेट है। तो हमने क्या देखा कि जल जीवन मिशन क्या है कि भाई जिसको हम जेजेएम के नाम से भी जानते हैं, किसने जारी की इसको, भारत सरकार ने। किसने बच्चों, भारत सरकार ने। इसके अंदर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारना, भाई उनके थोड़ा जीवन है वो थोड़ा क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, या फिर उनका जो जीवन यापन को आसान बनाने की क्या जल जीवन मिशन क्या है, लागू करते हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रत्येक परिवार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, सदस्य को एक में 55 लीटर क्या जल उपलब्ध करवाया जाता है एक दिन में। ये इसका बच्चों क्या है, टारगेट है। और समय की मांग है, एक क्वेश्चन बनकर आता है बच्चों यहां से कि समय की मांग है, समय की मांग है जल संसाधनों का संरक्षण करें। तो बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन बन रहा है कि आज के समय की डिमांड है, मांग है कि हमें जल संसाधनों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है अभी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जल की मात्रा क्या घट रही है, जल के ऊपर दबाव पर आ रहा है ज्यादा से ज्यादा। हमारे पास जो अलवणीय जो जल की मात्रा है वो बहुत कम है, सीमित मात्रा में है, क्योंकि हमारे जो 70% जो जल है वो ज्यादातर कैसा है, उनके अंदर से ज्यादातर लवणीय है, सॉल्टेड, पीने योग्य नहीं है। तो इस कारण तो समय की मांग है। तो इसके अंदर यही कह रहा है कि समय की मांग है कि जल संसाधनों का संरक्षण करें एवं उनको भविष्य के लिए इसको बरकरार रखें। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट 1 के माध्यम से यही समाप्त होता है। और आशा करता हूं आपको अच्छे समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।